तो चैप्टर देख लो भैया, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी का है। तो पॉइंट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या भाई, देखो सिंपल सा बात है, एक लड़का है जो कहीं घूमने जाता है और वो देख लेता है क्या, बहुत एक बड़ा सा टावर को। अब वो सोच रहा होता है कि भाई इस टावर के हाइट को कैसे निकालेंगे, इस टावर के हाइट को कैसे निकालेंगे। तो जैसे उसने देखा, अपनी नज़रें उसकी सीधी है, उसने अपने नज़रों को ऊंचा किया, तो फिर पता चला कि यार ये तो टावर बहुत हाई है, कैसे इसका हाइट निकालेंगे। फिर दूसरा ही एग्जाम्पल है कि एक लड़की है जो गैलरी में कहीं उस छत पे खड़ी है, ठीक है, और उसके सामने वाला मतलब कि सामने जो है एक नदी बह रही है और उस नदी के किनारे उस बगल में एक मंदिर है। वो सोच रही है कि यार यहाँ से हमारा ये मंदिर कितना दूर है, मतलब कि नदी की विड्थ कितनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो। तो हर बार कभी ना कभी अगर हम सोचें तो जब हम सीधा देखते हैं और जब अपने सर को ऊपर उठाते हैं तो इस तरीका का बनता है और सामने एक ड्रॉप हो जाता है हाइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, हाइट हो गया उस टावर का। और हमने नजरें अपने इधर से ऐसे उठाई तो हमने उस टावर के टॉप को देखा और फिर ये है अपना ग्राउंड। तो बताया जा रहा है कि भाई ये क्या हो पाएगा इस टावर का हाइट। दूसरी बात है क्या कि एक लड़की यहाँ पे है, बालकनी में खड़ी है और इधर कोई मंदिर है, ठीक है, इधर कोई मंदिर है। तो मंदिर जो है और इसका घर नदी के किनारे है, ये बीच में नदी पड़ता है इधर, ठीक है, और फ्लो हो रहा है इस तरीका से नदी। तो इस नदी का विड्थ कितना होगा, इस नदी का विड्थ कितना होगा। अब यहाँ पे भी अगर इमेजिन करें तो ये सीधे ड्रॉप किए यहाँ पे, तो हर बार एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, हर बार एक 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, एक ट्रेंगल बन रहा है। अब यहाँ से क्या हुआ कि उसने नजरें नीचे झुकाई और मंदिर के सबसे लास्ट वाले पॉइंट को देखी। अब वो सोच रही है कि इस नदी का विड्थ कैसे निकाले, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, एक लड़की है दौड़ के जा रही है कि मम्मी मम्मी देखो ना बैलून उड़ रहा है ऊपर। और जब दौड़ के गई मम्मी को बुलाने तो पता चला, मम्मी जब आई और वो दोनों वापस आई तो पता चला बैलून कुछ और आगे दूर निकल गया है। तो यहाँ पे एक लड़की है दौड़ के गई अपने मम्मी को बुलाने, मम्मी जब आई दोनों देखी तो बैलून जब दौड़ी थी उस समय बैलून यहाँ था, जब दौड़ के आके मम्मी को बुलाई देखी तो बैलून यहाँ बी पॉइंट पे आ चुका था। तो आखिर इस ग्राउंड से ये बैलून कितना ऊंचा है, ये सारी चीजें हाइट विड्थ डिस्टेंस ये कैसे निकाल पाएंगे भाई। ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन। ट्रिग्नोमेट्री अगर हम लोग समझ जाते हैं, सीख जाते हैं तो बड़ा आसानी से निकाल लेंगे। ओके, तो चलिए और कुछ पॉइंट को हम लोग जानते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब में देखो ट्राई है ना, ये एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ ट्राई। ट्राई में मीन्स क्या होता है भाई, ट्राई मीन्स 3 होता है, ठीक है, और गॉन मीन्स क्या होता है, साइड्स होता है, साइड्स होता है। और मेट्री मतलब मेट्रॉन मान के चलो, मेजरमेंट होता है, तो मेजरमेंट होता है। तो ये क्या होता है एक्चुअली में, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ना वो हमारा रिलेशनशिप बताता है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है किस किस के बीच में। तो कोई भी ट्रेंगल है उसके साइड और उसके एंगल के बीच में। जैसे एक ट्रेंगल है ना ये वाला, ठीक है, ओके, और ये एक एंगल है और ये भी एंगल है। तो इसके साइड कितने हैं, 3 हैं। तो इस तीनों साइड में और इस एंगल में रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है। ओके, तो कैसे करेगा हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। पहले के जो एस्ट्रोनॉमर होते थे ना, एस्ट्रोनॉमर्स मतलब खगोलविद, वो पता क्या करते थे, धरती से ही स्टार्स हो गए, प्लेनेट हो गए, ये सारे चीज़ों का डिस्टेंस यहीं से बैठे बैठे निकाल लेते थे। भाई कैसे, ये सब ट्रिग्नोमेट्री के कमाल से। और दूसरी बात क्या कि आजकल जो है ना इंजीनियरिंग में, एडवांस टेक्नोलॉजी में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बच्चों को याद नहीं होती है, ठीक है, वो सब के सब याद हो जाएगा इजीली, है ना। मैंने पहले भी बोला है कि भाई 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड शॉर्ट्स में कोई भी चीज़ें याद नहीं होती है, क्योंकि सक्सेस का जो रास्ता होता है वो शॉर्टकट नहीं होता है, हमें एक पैमाने से तय करना ही पड़ता है। अगर सफलता यहाँ पे है और हमारी मेहनत अगर यहाँ पे है तो हमें वहाँ तक जाना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी होगा उछल कूद के, ठीक है। तीसरी पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और इन सारे चीज़ों को करने के बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। हर एक्सरसाइज ऐसे ही चलते रहेगा, एक्सरसाइज वाइज ही चलेगा, और कुछ
लास्ट में किस तरीके का क्लास 10th में क्वेश्चन आ सकता है वो भी देखेंगे, ठीक है। अब हमारा ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रहेगा इसमें एंगल्स और साइड के बीच में रिलेशनशिप को देखते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे जो एंगल होगा ना, एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट का मतलब नन्ना मुन्ना छोटा छोटा एंगल होगा, ठीक है। मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच वाला ही एंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसी के बीच के साइड्स और एंगल के बीच के रिलेशनशिप तक रुक के रहेंगे, ठीक है। आगे आप जब जाओगे आप 11th में 12th में, तो वहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ोगे आप, तो वहाँ पे भी 90 से ज़्यादा के भी एंगल को पढ़ा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ओके।